अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो ऑल फाइन। सो आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप करें व्हाट्सएप पे, आई एम इन लाइव सेशन। आई होप सो कि आप लोग मैसेज ड्रॉप कर चुके हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस साइड रुखसाना फ्रॉम फैसलाबाद। आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई सर्विसेज बीइंग अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल एरा में मेरा 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। सो आज का जो सेशन है, आज की जो मीटिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप न्यू मेंबर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस मीटिंग में अगर बैठे हैं, जो कि ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली न्यू पर्सन्स जो अभी ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से स्टार्टअप लें, हम क्या करें। ऑब्वियसली बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने करना क्या है। हम ऑनलाइन फील्ड में आना तो चाहते हैं लेकिन उसकी बेसिक्स के बारे में नहीं पता। सो आज के सेशन में आप वो सारी बेसिक समझेंगे यहाँ से, जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपने करना क्या और किस तरह से करना है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। एंड मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताएं मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट में बता दें मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, आई होप सो कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक्स टू ग्रो इन डिजिटल एरा। अगर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं वो मतलब कि यहाँ पे बैठे मतलब आपको लगता है कि सीखना एक बोरिंग काम है, तो आप लोग मीटिंग को अभी लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज इसमें आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आपने सोशल होना है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फील्ड से पैसा कमाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो समझने की नीड होती है। सो आज के सेशन में जो चीजें आप लोगों ने क्लियर करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में आप सीखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखना क्यों जरूरी है, बिकॉज वी आर वर्किंग लाइक अ एंटरप्रेन्योर। मैं एक एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रही हूँ, मैं बिजनेस वुमेन के तौर पे काम कर रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हर पर्सन को पता होनी चाहिए, ESB मॉडल, हाउ टू गेट रिच। मतलब दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली, मतलब कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है। अब ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले। एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में सबसे पहले क्लियर करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है। आपको यहाँ पे एक ग्राफ शो हो रहा है एवोल्यूशन ऑफ मनी पे। अब मनी बेसिकली क्या चीज होती है? वो चीज जिसके बदले में आप लेन देन करते हैं। जरूरी नहीं है कि पेपर मनी हो, जैसे अभी हम पेपर मनी यूज कर रहे हैं। तो मनी का मतलब ये है कि जो हम पैसा, हर वो चीज मनी कहलाती है जिसके अकॉर्डिंग आप लेन देन करते हैं। अगर बहुत पीछे चले जाएं तो बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, इसको मनी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो बार्टर सिस्टम, उसमें चीजों के अकॉर्डिंग चीजों का लेन देन करके लोग अपने जो है ना वो लाइफ स्पेंड कर रहे थे। उसमें अगर किसी के पास गाय है तो वो दे के उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता है तो उसके पास ज्यादा तादाद में जो चीजें होती थी, ज्यादा ज्यादा मिकदार में, जैसे कोई वीट है, राइस है उनके पास ज्यादा, तो वो दे के अपनी जो उनको नीड होती थी उसके अकॉर्डिंग वो चीजें ले लेते थे। ठीक है, अपनी चीज दी है और अगले पर्सन से चीज ले लिया, ये था बार्टर सिस्टम। अब उसके बाद गोल्ड आ गया। गोल्ड में थोड़ी सी आसानी हुई कि बार्टर सिस्टम से ज्यादा थोड़ा सा आसान सिस्टम आ गया कि आप गोल्ड के थ्रू लेन देन कर सकते हैं। फिर मेटल कॉइन्स आ गए, मेटल कॉइन्स में और भी ज्यादा आसानी पाई गई। फिर उसके बाद पेपर मनी। ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हम पेपर मनी यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक कार्ड यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब ये जो ग्राफ है आपको अप्स की तरफ जाता हुआ है, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है इस तरह से। इसका मतलब है कि जब भी कोई नई चीज आती है ना, वो अपने अंदर ज्यादा फैसिलिटेशन लेकर आती है। ठीक है, उसमें टाइम भी कम लगता है, आप ज्यादा बेटरली उस चीज को कर सकते हैं। फिर पेपर मनी में, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स हमारे लिए ज्यादा आसानी लेकर आए। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करें तो मैं तो खुद कहती हूँ कि भाई जैज कैश, इजी पैसा, हम छोटे मोटे इधर उधर लेन देन करना है या तो कार्ड स्विप करें,
ठीक है? स्वैप कर लें या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मनी होनी चाहिए। आपने कहीं जाना है, आना है, जो भी करना है सारा इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट आता है क्रिप्टो करेंसी, जो कि फ्यूचर है मनी का। जो कि पैसों का फ्यूचर है, इसमें क्या चीज़ होगी, फैसिलिटेशन सबसे ज़्यादा है और इसमें टाइम भी कम कंज़्यूम होता है और इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो अगर आपको कोई डॉलर आपके पास मौजूद हैं, आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाते हैं, तो इट्स मीन कि आपको किसी एक्सचेंजर पे जाना पड़ेगा और वो अलहदा से इसके पैसे चार्ज करेगा। तो इट्स मीन जो क्रिप्टो करेंसी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा आसानी ये है कि अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हैं, आप ईज़िली किसी भी कंट्री में सेंड कर सकते हैं। कोई एक डॉलर भी आपका कटिंग नहीं होगा, ठीक है? जितने अगर आप $100 सेंड करना चाहते हैं तो 100 ही होंगे। उसमें आपको कहीं एक्सचेंजर के पास जाके लाइक फिज़िकली जाके आपको ये करवाना नहीं पड़ेगा, तो दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मनी। आई होप सो कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई है कि किस तरह से एवोल्यूट की है, मनी किस तरह से इंक्रीज़ करती गई है और किस तरह से इसमें आसानियाँ आई हैं। मैंने तो अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉज़ीज़ आप खुद इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि जब कोई टेक्नोलॉज़ी आती है तो हम पीछे नहीं जा सकते, ठीक है? मतलब आप दोबारा बार्टर सिस्टम पे नहीं जा सकते कि हम पीछे बार्टर सिस्टम को यूज़ करें। ऑब्वियसली एक नई टेक्नोलॉज़ी आती है, एक नया माइंडसेट आता है तो उसी को यूज़ किया जाता है। तो ये समझना इस वजह से ज़रूरी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एवोल्यूशन ऑफ मनी हमें क्यों समझाई जा रही है, तो हमारे सिस्टम में एवोल्यूशन ऑफ मनी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको नेक्स्ट आगे जाके पता चलेगा कि इसमें क्यों ज़रूरी है। सो अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखें, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने ये अनाउंसमेंट दे दी है कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी, ठीक है? 90% डिजिटल करेंसी यूज़ होगी और 10% पेपर मनी बैकग्राउंड पे रखी जाएगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉनिक मनी में, तो आप पेपर मनी यूज़ कर सकते हैं, कहीं न कहीं अगर कोई इश्यू आता है। बट 90% इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज़ की जाएगी, डिजिटल करेंसी यूज़ की जाएगी। ठीक है? तो फिर इसमें अगर देखें क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंटर कौन था, क्रिप्टो करेंसी का जो आइडिया था वो कौन पर्सन लेकर आया सतोशी नाकामोटो के नाम से और इसने बिटकॉइन को जो है वो डेवलप किया था और इसी तरह से आगे क्रिप्टो करेंसी का ये सारी टेक्निक्स जो आ रही हैं, वो सारी क्रिप्टो करेंसी पे बेस कर रही हैं। अब नेक्स्ट हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हू इज़ एंटरप्रेन्योर। आपको समझना, मुझे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंडसेट एंटरप्रेन्योर्स जैसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हमें ये चीज़ नहीं सिखाते कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ठीक है? यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हमें सिर्फ़ यही सिखाते हैं कि आपने नौकर कैसे बनना है, आपने नौकरी कैसे करनी है, आपने जॉब कैसे सिक्योर करनी है आफ्टर 18 इयर्स एजुकेशन और 16 इयर्स एजुकेशन। ठीक है, आप किसी के अंडर कैसे काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम यही सिखाता है। बट हमें खुद में ये सीखने की ज़रूरत है कि हू इज़ एंटरप्रेन्योर? क्या आप में एंटरप्रेन्योर बनने की स्किल्स हैं? क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ? ठीक है, ये वाली चीज़ें। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस करता है, जो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करता है। ठीक है? आप लोगों के माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, ठीक है? आपके अपने गोल्स होंगे। आप मतलब कोई कहता होगा कि मैंने जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज ओपन करना है, अपनी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी है। बहुत सारे आइडियाज़ होंगे बिज़नेस को लेके, ठीक है? ऑब्वियसली कोई भी पर्सन किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, लेकिन सम सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप जॉब की तरफ जाते हैं क्योंकि आपका एक तो मेंटालिटी ऐसी होती है, सेकंडली आपके पास फैसिलिटेशंस ही ऐसी होती हैं कि आप उस साइड पे मजबूरी के तौर पे, नीड बेस पे आप उस साइड पे जा रहे होते हैं। ठीक है? लेकिन एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो अपने आइडियाज़ को बिल्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है? A person having an exclusive idea to establish a new venture। कोई ना कोई नई चीज़ करने के लिए, नए वेंचर को देखने के लिए वो पर्सन अपने आइडियाज़ को बिल्ड करता है, ठीक है? वो एक बिज़नेस ओनर होता है, उस वो सिर्फ़ खुद अकेला ग्रो नहीं करता, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ग्रो करवाता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। आप लोगों ने सुना होगा कि देने वाला हाथ, लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है? मतलब कि एंटरप्रेन्योर अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोग तैयार करता है, जो उसके साथ ग्रो करते हैं, ठीक है? वो खुद तो ग्रो कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है? और वो प्रॉफिट के लिए हमेशा काम करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबको समझने की ज़रूरत है, माइट बी पॉसिबल आप में से कुछ लोग बैठे हों कि हमें डायरेक्टली काम बताया जाए कि काम क्या है? किस तरह से करना है, बस वो समझ आ जाए कि हमने करना क्या है।
बट उसको वो चीज़ उस चीज़ तक पहुँचने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ये समझ लें कि जो डे 1 का सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, एक तो आपके पेशेंस को जज करने के लिए, सेकंडली आपकी मेंटालिटी को जज करने के लिए कि आप किस नेचर के पर्सन हैं, ठीक है? पेशेंस इज़ अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। अगर आपने सक्सेस गेन करनी है, आपको पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी पड़ेगी। जैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में आपको बताया गया, माइट बी पॉसिबल आपके पास कितना नॉलेज था, कम था, ज़्यादा था, आई डोंट नो। और उसके बाद आपको बताया गया एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ठीक है, आप लोग खुद अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है या सिर्फ़ एक जॉबियन पर्सन तक रहना है। या सिर्फ़ पढ़ लिख के एक नौकरी करनी है या फिर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं लोगों को देने वाली? ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि आप वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करें? कि पेशेंस क्या आपके अंदर है कि क्योंकि कोई लॉटरी मेथड तो है नहीं कि हम आएँगे सोशल मीडिया पे और हम बड़ा ग्रो कर जाएँगे और विद इन अ ईयर या विद इन डेज़ कि आप बहुत अच्छी अर्निंग्स करना स्टार्ट कर देंगे, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ईएसबी मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताया जाता कि आपने पैसा कैसे कमाना है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, उनसे पूछा जाए कि आप यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ते हैं? मतलब पैसा कमाने के लिए वैसे। कुछ लोग शाये होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं बताना चाहते, हालाँकि सबका यही पर्पज़ होता है, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम जो है ना यहाँ पे स्किल्स लेने के लिए स्किल्स क्या मिलती हैं यूनिवर्सिटी में? क्या आपके पास वो स्किल्स आती हैं? कॉलेजेस में क्या वो आपके पास स्किल्स आती हैं? तो रॉबर्ट ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में बताया था और उसमें उन्होंने पैसों पे एक बुक लिखी और उसमें बिज़नेस के बारे में बताया कि आप किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं, किस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मतलब वो कह लें कि बिज़नेस से रिलेटेड वो सारी बुक थी। लोगों ने उसको पढ़ा, उससे बड़ा पैसा कमाया लोगों ने, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए और वो बुक बहुत ज़्यादा सेल हुई अमेज़न पे। तो रॉबर्ट ने एक और बुक लिखी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से, उसमें उन्होंने ये ईएसबी मॉडल एक्सप्लेन किया है कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, ठीक है? ये मॉडल समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपने लिए बेस्ट डिसीज़न ले सकें। सो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? एम्प्लॉयड, ठीक है? जैसे कोई एमबीबीएस कर लेता है और उसके पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, या तो फिर वो किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब करेगा या फिर वो अपना क्लिनिक ओपन करेगा। ठीक है, एक एम्प्लॉयी हो गया जो किसी के लिए काम करता है, किसी के अंडर काम कर रहा होता है, अपना नॉलेज देता है, टाइम देता है, सिर्फ़ एक चीज़ पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयी क्या कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयी बेसिकली अपनी नौकरी कर रहा होता है, अपनी जॉब करता है, ठीक है? वो अपना नॉलेज भी देता है, अपना टाइम भी देता है, सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए काम करता है, वो है पैसा। सिर्फ़ पैसे के लिए काम करता है। अब एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है? इन दोनों में कॉमन चीज़ ये होती है कि जब तक ये काम करते हैं, इनको पैसा आता है, अगर ये काम नहीं करते, इनको पैसा नहीं आता। एमबीबीएस डॉक्टर की हमने एग्ज़ाम्पल ली थी। कोई एमबीबीएस करता है या तो फिर वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करेगा या फिर अपना क्लिनिक बनाएगा। अगर वो जॉब करता है इट्स मीन वो एम्प्लॉयी है, ठीक है? अगर वो अपना क्लिनिक बनाता है इट्स मीन कि वो सेल्फ एम्प्लॉयी है, ठीक है? अब दोनों में जैसे मैंने बोला कॉमन चीज़ ये है कि जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, अगर काम नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं आएगा। क्या ऐसा नहीं है कि जॉब इन पर्सन अगर जॉब पे ना जाए क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर क्लिनिक ओपन ना करे वो तो क्या उसको पैसा आएगा? डॉक्टर क्लिनिक ना करे ओपन? नहीं आएगा। तो दैट्स द रीज़न कि ये दोनों काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है बिज़नेस ओनर। अब ये दुनिया में बड़े नायाब होते हैं। नायाब का पता है ना बहुत थोड़े लोग होते हैं। ठीक है? बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। अब जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं इनका माइंडसेट बड़ा होता है। नो डाउट बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे होते हैं लेकिन उनका माइंडसेट बिज़नेस वाला होता है। मैं खुद एक जॉब कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। ठीक है? एक जॉब है। तो लेकिन मेरा माइंडसेट सिर्फ़ एक जॉब पर्सन वाला नहीं है। मेरा माइंडसेट बहुत बड़ा है। जिसमें मैं बिज़नेस कर रही हूँ आप लोगों के सामने ही है, ठीक है? आप लोग इंशाल्लाह हमारी टीम का पार्ट बनेंगे, तो आपको और भी सब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये क्या करते हैं अपना एक सिस्टम बनाते हैं, थोड़ी-सी एफर्ट्स लगाते हैं एम्प्लॉयी से थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं इनकी और फिर वो अपना सिस्टम क्रिएट करते हुए ये काम ना भी करें इनको पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम इनके लिए काम करता है, ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। चाहे वो ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, चाहे वो डिजिटल बिज़नेस हो। ट्रेडिशनल बिज़नेस का मतलब है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है तो आप अपना बिज़नेस बना लें, ठीक है? कोई कंपनी बनाएँ, कोई सिस्टम चलाएँ, जो भी करना चाहते हैं, वो आपका ये एक ओल्ड मेथड हो गया है।
ये बिज़नेस जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ये एक ओल्ड मेथड है कि बहुत पुराना तरीका है बिज़नेस करने का, पैसा कमाने का। अब जो न्यू मेथड है, न्यू तरीका जो चल रहा है, नया तरीका आया है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग बिज़नेस, जिसमें आप घर बैठ के सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। बने-बनाए सिस्टम के ऊपर, ठीक है? आपने जस्ट क्या करना होता है, उसकी प्रमोशन करनी होती है, अपना एक सिस्टम बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा किया जाने वाला डिजिटल बिज़नेस ही है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। आपको पता है इन्वेस्टर हम कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते कि हम इन्वेस्टर बने, ठीक है? ऑब्वियसली माइट बी पॉसिबल आप में से कुछ लोग हों जिनको पैसों का इश्यू ना हो, कुछ होंगे जिनको पैसों में इश्यू आता है, ठीक है? वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो हम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि ब बस एक दफ़ा पैसा इन्वेस्ट कर दें, उससे पैसा आता रहे। हर बंदा यही चाहता है। तो इस तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम किस कैटेगरी पे काम करें कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? ठीक है? तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप एम्प्लॉयड बन के खुश हैं, बस इसी में ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे रहना चाहते हैं, बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। ठीक है? अगर हम इस चीज़ को देखें, तो इस चीज़ में एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड आप खुद देख लें, मैं कहूँ या बुक कहे या इसके अलावा आप खुद जज करें, क्या 95% लोग बिज़नेस ये एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं आते? 100% आते हैं। जिससे पूछ लो, वो कहता है मैंने जॉब करनी है, जिससे पूछ लो मैंने डॉक्टर बनना है, जिससे पूछ लो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं फलाना काम करना है, मतलब किसी के अंडर ही रह के काम करना है। 90% 90 टू 95% लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि हमने एम्प्लॉय में आना है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आना है, ठीक है? दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा रिस्क लेके जो अपने एक बड़ी सोच के लोग होते हैं, वो बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स बनते हैं, ठीक है? और ये दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं और जो 95% लोग होते हैं ना एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड इन्हीं के अंडर काम कर रहे होते हैं। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देख लें, वो यूनिवर्सिटी किसी बंदे किसी किसी ने एक मेंबर की है, सारे एम्प्लॉयड उनके अंडर काम कर रहे हैं, पैसा वो कमा रहा है ऊपर वाला बंदा, ठीक है? काम एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड उनके लिए कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस ओनर्स, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड ये 4 कैटेगरीज़ थी, जिसमें आप रह के अर्निंग कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉबिंग पर्सन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपने डिसाइड करना है कि आप बिज़नेस से किस लेवल का अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के अलावा भी जो स्किल्स यहाँ से आती हैं, वो आपको शायद ही कहीं से मिलें, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमने एग्ज़ैक्टली इस सिस्टम में करना क्या है? पहले मुझे बताएँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? फिर मैं आप लोगों को ये क्लियर करवाती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ैक्टली करना क्या है? जल्दी से। ओके। अभी तक जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी ये चीज़ें आप लोगों की सिस्टम में काम आने वाली हैं। जब आप यहाँ पे काम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, ठीक है? सेकंड चीज़ आप लोगों को बताई कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो प्रॉफ़िट के लिए काम करता है, ठीक है? वो लोगों को लीडर बनाता है, उसकी वज़ह से लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसका माइंडसेट एक सिर्फ़ जॉबिंग पर्सन की तरह नहीं होता। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को समझाई गई है दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें रह के आप पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली नो डाउट कि हर पर्सन जो है ना वो अर्निंग के लिए आता है, हर पर्सन मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आता है। तो इन 4 कैटेगरीज़ में आप कहाँ पे फ़ॉल करना चाहते हैं, किस पे रह के आप काम करना चाहते हैं। भी मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि मैं बिज़नेस ओनर बन सकती हूँ, मुझे पता है। मैं एक बिज़नेस लेडी हूँ और मैं इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी जो है ना वो ग्रोथ कर लूँगी और अभी भी कर रही हूँ। तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करना चाहते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट चलते हैं कि हमें एग्ज़ैक्टली करना क्या है। बेसिकली हमारा जो एग्ज़ैक्ट वर्क है वो बीइंग अ बिज़नेस कोच हम यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि हम बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा एग्ज़ैक्ट काम नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है? नेटवर्क का मतलब होता है सिस्टम बनाना, मार्केटिंग का मतलब है कि अपने आइडिया की प्रमोशन करना। अब यहाँ पे ना अभी भी लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। ये 21st सेंचुरी का बहुत ज़्यादा स्मार्ट बिज़नेस है।
आपके पास नॉलेज है, नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। आपकी एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता। आपकी एज क्या है, ये मैटर नहीं करती। आप हाउस वाइफ हैं, मैटर नहीं करता। कोई चीज यहाँ पे मैटर नहीं करती। सिर्फ इस बिजनेस में एक चीज मैटर करती है, वो है आपका पैशन। वो है मेरा पैशन, कि मैं कितनी पैशनेट हूँ। वो है आपके ड्रीम्स, कि आपके गोल्स कितने बड़े हैं। और आप लोगों ने मुझे एक चीज लास्ट पे बतानी है, क्या जॉब आपका घर बना सकती है? जो जॉब होती है वो सिर्फ घर चला सकती है। ठीक है, आज के दौर में, आज की सिचुएशन जिस तरह की चल रही है, आप जॉब से सिर्फ घर चला सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी है कि जहां पे आप वर्क करके आप जितना चाहें अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए। तो एग्जैक्ट हमारा ये काम होता है कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को। जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, आपको सारी चीजें गाइड की जाती हैं, समझाई जाती हैं। वहां पे हम प्रमोशन करके, हम डॉलर की प्रमोशन करके यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इनशाला ये आपको कल के जो है ना वो सेशन में 9 PM पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मार्केटिंग प्लान के कम्प्लीटली, कि आप किस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं और आप किस वे में जाके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये ऑब्जेक्शन आ रहा होगा कि हमें क्या बेनिफिट्स है ये काम करने से। फर्स्ट बेनिफिट तो ये होता है कि इसमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। एक्स्ट्रा इनकम मींस कि आप जितना चाहें आप यहाँ से कमा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज टाइम फ्रीडम होता है। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। आप यहाँ पे अपने खुद से टाइम डिसाइड करके, अपनी मर्जी का टाइम डिसाइड करके आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता करता है कि आपने कितना टाइम काम करना है। पर्सनल डेवलपमेंट होती है। आपको कुछ नहीं आता, आपको प्रॉपर गाइडर मिलता है जो आपको गाइड करता है। आपकी पर्सनल जो डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, आप ग्रो करते हैं, आप बहुत सारी स्किल्स यहाँ से सीखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बोलना आ जाता है, आपको पता है कि मैंने किसी को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है ना वो सीखने को मिलती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फील्ड पे काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, इवन कि अपनी लाइफ में देख लें, आप में क्वालिटीज नहीं है। आपको घर चलाने के, अगर आप मतलब मैरिड हैं, आपको नहीं पता कि आपने अपने घर को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। आप जो है वो जॉबियन पर्सन है, आपको नहीं पता स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, या फिर आपने अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे, जिसमें लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं। सपोर्ट सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको सपोर्ट करेगा। सोशल मीडिया जो बिजनेस होता है, इसमें आपको एक लीडर मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हैवी किस्म का सपोर्ट सिस्टम होता है, कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो आपको गाइड करने वाले लोग बैठे होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गोल अचीवमेंट्स आ जाते हैं, आप लोगों के क्या गोल्स हैं, उनको अचीव कैसे करना है, आप लोगों ने उसमें आपको हेल्प किया जाता है कि आप अपने गोल सेट करें। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट टास्क है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टास्क प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों ने अपने गोल्स लिखने हैं कॉपी पे। ठीक है, आपके गोल्स क्या हैं जिनको आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, आप अपने गोल्स उनके साथ शेयर करें। ठीक है, उनको बोलें कि आपको प्रॉपर रोड मैप बना के दें। ठीक है, इनशाला जैसे ही आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी, आपको प्रॉपर रोड मैप भी दिया जाएगा कि आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखें कि इस सोसाइटी में या फिर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपके गोल्स पे कोई बात करता है? क्या हमने खुद कभी कॉपी पे अपने गोल्स लिखे हैं? हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारे ये गोल्स हैं और हमने ये पूरे भी करने हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा ऑनलाइन वर्क है कि जहाँ पे आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो इनशाला इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक तो ये ऑब्जेक्शन है आप लोगों के लिए कि एक आप लोगों का टास्क है कि आपने अपने गोल्स लिखने हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने अपने अपलाइन के साथ, जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, आपने एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है, ESB मॉडल क्या है। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है।
ईएसबी मॉडल में 4 कैटेगरीज होती है, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर। इन चारों में डिफरेंस क्या है? ये सारी चीजें ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने जाके उनके साथ शेयर करनी है। अगर कोई चीज आपके माइंड में ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप लोग उनसे वो भी कर सकते हैं। तो लास्ट वन, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को शेयर करें। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। इसका स्क्रीनशॉट लें और उनके साथ शेयर कर दें। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो काइंडली कर लें, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, देन हम सेशन वाइंड अप करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो आप लोगों को सिखाया गया है। अभी तो ये हमारा स्टार्टअप है, आप लोगों को बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है कि बेसिक्स जो है वो क्या है बिजनेस को लेके, ऑनलाइन वर्क को लेके। और कल कंप्लीट प्लान आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी जो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, वो आप लोगों ने कल 3 PM से पहले पहले कंप्लीट करनी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अपने अपलाइन के साथ शेयर करने हैं, देन आपको डे 2 का सेशन मिलेगा। ओके, चलिए, अगर आपको क्लियर हो गया है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।